बड़े नेताओं का किनारा अब भाग्य का सहारा। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरा जोर लगा रहे हैं। वे लगातार अपने नेताओं को डरो मत लड़ो का संदेश दे रहे हैं। इसी तरह 18वीं लोकसभा के चुनावों पार्टी की सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी केरल से चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तो छोड़ दें तो कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब तक कांग्रेस उम्मीदवारों को 2 सूची जारी कर चुकी है। अपनी उम्मीदवारों की कांग्रेस की दोनों लिस्ट मिलाकर अब तक कुल 82 प्रत्याशियों का ऐलान भी हो चुका है। हालांकि दूसरी सूची जारी होते ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि कांग्रेस इस बार अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, इन नेताओं का नाम शामिल था। इस लिस्ट के जारी होने के बाद ये चर्चा और तेज हो गई कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उत्तराखंड में हरीश रावत, पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई और बड़े नेताओं को इस पार्टी में इस बार लोकसभा के चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारेगी। हालांकि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद यह तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि पार्टी के बड़े नेता अब चुनाव लड़ने से किनारा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिन बड़े नेताओं के दम पर पीएम मोदी को तीसरी बार सत्ता संभालने से रोकने की तैयारी कर रही थी, वे चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ रहे हैं। ये वो बड़े नेता हैं जो खुद को बड़े होते गए और लेकिन पार्टी के छोटे नेताओं को कभी आगे आने का मौका नहीं दिया और पार्टी को ऐसे बरगद से जो उम्मीद थी वो आंधी को आता देख टाटा बाय बाय हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई केवल चुनावी लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि उसके अपने सियासी वजूद को भी बचाए रखने की है, जिसके लिए मनोवैज्ञानिक सियासी जंग के रूप में लड़ने का है। ऐसे में कांग्रेस के लिए जरूरी हो गया है कि वो पूरे दमखम के साथ पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी से मुकाबला करती हुई दिखनी चाहिए। इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का चुनावी रण में उतरना जरूरी हो गया है। लेकिन दिग्गज नेताओं की चुनावी मैदान से बढ़ती दूरी कई सियासी संकेत भी दे रही है। तो 82 उम्मीदवारों की सूची अब कांग्रेस ने जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपनी 2 सूची जारी कर दी है। तो आज इसी पर अब खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में तमाम मेहमान मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। रमाकांत मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत जी, आपका बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही मुन्ना खान, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुन्ना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही समय में हमारे साथ अरविंद खोकर, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करूंगी मुन्ना जी, क्योंकि अब देखिए लगातार कांग्रेस नेता हर राज्यों में हम देख रहे हैं कि दल बदल का सिलसिला जारी है। आपके जो वरिष्ठ नेता थे, जिन पर आपकी पार्टी को उम्मीद थी कि भाई इस बार का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है वो इनके भरोसे जीतेंगे, बरगद का पेड़ समझा जा रहा था, लेकिन आंधी आई और आपके जो नेता है वो टाटा बाय बाय करते हुए नजर आने लगे। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और किसी भी नेता का ये बयान नहीं आया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर कहते तो समझा जाता। सवाल ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव क्यों नहीं लड़े। हमारा इतिहास गवाह है, 70 साल का इतिहास गवाह है। हमने जब अंग्रेजों से लड़ाई की, जितने उपद्रवी थे उससे लड़ाई की, हमने देश के हित के लिए काम किया, देश के हित के लिए लड़ा है। तो आज ये कह देना कि नहीं, जो बड़े नेता है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्यों नहीं लड़ना चाहते। हम तो आप लोगों की 2 लिस्ट आ गई मुन्ना जी, नहीं नजर आया। कमलनाथ का भी नाम नहीं, मध्य प्रदेश के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम नहीं, इसके साथ ही हरीश रावत की बात कर ले, जिन पे आपकी पार्टी को भरोसा था बहुत ज्यादा। अगर इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की भी 2 लिस्ट आ गई, उसमें तो कई कद्दावर नेता के नाम नहीं आए। तो ये अनुमान लगा लेना कि वो नेता नहीं लड़ेंगे चुनाव, तो ये कहना सही नहीं होगा, जल्दबाजी होगा। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि अभी 2 ही लिस्ट आए, कितने 100 लोगों के नाम नहीं आए अभी। तो विचार विमर्श चल रही है, शीर्ष नेतृत्व इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी से कहां से चुनाव लड़ाना है ये देखा जा रहा है और उसी हिसाब से चुनाव लड़े जाएंगे। हमारे जो भी नेता है, अब देखिए मुख्यमंत्री से हमारे भूपेश बघेल, उसे भी लड़ाया गया। तो दिग्विजय सिंह जी तो चुनाव लड़ते आ रहे, कमलनाथ जी चुनाव लड़ते आ रहे, और जब ये चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर कौन लड़ेगा चुनाव। ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो तमाम जो दिग्गज है उन्हें अगली सूची में इनका नाम शामिल हो सकता है।
बिल्कुल बहुत बिल्कुल दिलचस्पी नजर 100%। नहीं आ रही है। आपके नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे थे, उसी बात का चलिए जिक्र कर लेते हैं। कमलनाथ को दरकिनार किया जा रहा था, बहुत उन्हें तवज्जो देता हुआ नहीं दिखाई दिया गया। वो जो पूरा कार्यक्रम चल रहा था, पूरा रोड शो चल रहा था, उसमें जीतू पटवारी आगे आगे बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे। कमलनाथ को कोई तवज्जो नहीं। मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ रह चुके हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का भी पद आप ही लोगों ने दिया था, आपके आला कमान ने दिया था। देखिए, जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो स्वाभाविक है जब प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो उनकी अगुवाई तो वही करेंगे। और सवाल रहा कमलनाथ जी का, तो कमलनाथ जी भी साथ थे, तो जिसे आप भार दोगे तो सवाल और जवाब उसी से होंगे। और ये कह देना नहीं सवाल जवाब जीतू पटवारी से हुआ, कमलनाथ से क्यों नहीं हुआ, ये मैं समझता हूँ ये जल्दबाजी और गलत होगा। सवाल है कि पद ने संभाला है प्रदेश अध्यक्ष का, और बहुत ही मजबूती से कांग्रेस पार्टी वहाँ पे उभार, आप कह रहे हैं बहुत मजबूती से। चलिए मध्य प्रदेश का ही जिक्र कर लेते हैं। आज ही इंदौर के दो बड़े नेता, दो दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, उनके साथ ही तमाम पार्षद, तमाम नेता, पूरा बड़ा काफिला भोपाल पहुंच रहा है। ये है कि हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। आपको एक बात पता है, साइंस ने इतनी तरक्की की है, आने वाले को तो रोका है, जाने वाले को आज तक नहीं रोका है। जो जहां जाना चाहे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कांग्रेस में आते, कांग्रेस के भी भारतीय जनता पार्टी में जाते। अब इसे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना मैं सही नहीं हूँ। कोई भी जा सकता है जो अगर अपनी विचारधारा जेब में रख करके कोई कहीं जा सकता है। ठीक है, आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी भी लगातार बने हुए हैं। रमाकांत जी, देखिए लगातार आप लोग जो विपक्षी दल के जो तमाम नेता आ रहे हैं, आप लोग बड़ी ही अच्छे तरीके से उनका अंग वस्त्र पहना के लगातार स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इस बात का भी जरा एक बार क्लियर कर दीजिए कि जो आपके नेता आ रहे हैं उन्हें पदभार भी दिया जा रहा है, अच्छी पोजीशंस दी जा रही है, अब प्रत्याशी बनने की उम्मीद के साथ भी बहुत सारे नेता आ रहे हैं, लेकिन जो पुराने आपके नेता हैं उनका क्या होगा, किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे? क्योंकि हमने राहुल कस्बा को देखा, उन्होंने आपकी जिस तरह से जब उनका नाम नहीं आया तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया। तो ऐसे और भी राज्यों में करेंगे? आपकी अगली सूची जब आएगी तो उसमें और भी जगहों पर नाराजगी देखी जा सकती है, किस तरह से मैनेजमेंट? गरिमा जी, देखिए सबसे पहले हमने 195 की लिस्ट निकाली थी, और मुझे लगता है जो कि ये देश के अंदर में 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये सबसे पहला लिस्ट था जिसमें हमने इतनी बड़ी संख्या में हमने उम्मीदवारों को उतारा था। अब कांग्रेस से जो भी आते हैं यहाँ पर भाजपा के अंदर में शामिल होने के लिए, सभी कोई कार्यकर्ता बनने के लिए आता है, कोई नेता बनने के लिए आता है, कोई किसी को पद चाहिए, किसी को नहीं भी पद चाहिए, केवल विचारधारा से ही मिलन होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो कि कोई भी आता है पार्टी के अंदर में, उनको विचारधारा के साथ पहले सहमति होती है, उसके बाद ही आते हैं। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे जो कांग्रेस का, देखिए हमने जो कोई कहता था जो कि ये लीडर है, लीडर को कैसे काम करना चाहिए जमीन के ऊपर में, ये भाजपा ने सिखाया। क्योंकि कांग्रेस 55 सालों से केवल हेलीकॉप्टर से ही काम करती थी। और क्या आप लोग कैसे, बीजेपी कैसे सिखा रही है? अंतर आत्मा की आवाज जगाकर, जब आप लोगों को जरूरत होती है तो विपक्षी दल के नेताओं की अंतर आत्मा की आवाज सामने आने लगती है, उनकी अंतर आत्मा की आवाज जग जाती है। देखिए कोई भी लीडर को ग्राउंड पर जनता के सामने काम कर कैसे किया जाता है, ये हमने सिखाया। अच्छा। ये कांग्रेस पार्टी को भी सीखना चाहिए था। ये पहले ट्विटर से पहले शासन चलाते थे, पहले पार्टियां चलाते थे, लेकिन ग्राउंड पर कोई भी कार्यकर्ता नहीं हुआ करता था, कोई भी नेता नहीं हुआ करता था। ये हमने सिखाया कैसे जनता के साथ बैठ करके काम करते हैं, जनता के कामों के ऊपर में, जनता की अपेक्षाओं के ऊपर में कैसे खड़ा उतरा जाता है, ये हमने पार्टियों को सिखाया है। और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में देखिए जो भी कोई विचारधारा के साथ आकर के आपकी पार्टी के साथ मिलता है उनका स्वागत है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन घर वापसी भी हो रही है खूब रमाकांत जी, घर वापसी भी कर रहे हैं तमाम नेता, बहुत ऐसे हैं। देखिए आप देखेंगे, मैं देख रहा हूं जो कि जहां तक भाजपा के अंदर में जो नेताओं को, जैसे अभी मुन्ना जी कह रहे थे, अभी हम लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, हर विषय के ऊपर में बातचीत होती है, तो मैं तो कहता हूं जो कि भाजपा के अंदर में कोई भी, अगर मुझे लगता है जो कि परसेंटेज ऑफ कुछ ही होंगे, हो सकता है 0.5% होंगे, या कुछ ऐसे नेता होंगे जो हो सकता है कांग्रेस में चले गए होंगे नाराजगी हो करके या टिकट न मिलने की वजह से। हर कार्यकर्ता को होता है उसे टिकट मिले, लेकिन टिकट तो उतनी ही मिलेगी जो सीमित है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के अंदर में जिस तरह से एक फूट चल पड़ी है,
बड़े बड़े नेता, ऐसे नेता जो 40 साल 45 साल अपना जिंदगी इन्होंने इस पार्टी के लिए खपा दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कार्यकर्ता को कार्यकर्ता ही छोड़ा, कार्यकर्ता को नेता बनाने की कोशिश नहीं की। यही वजह है जो कि आज कांग्रेस परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं आप सीधे तौर पर। देखिए, मैं एक ही चीज नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो कि कार्यकर्ता को भी नेता, आप देखेंगे भाजपा के अंदर में बहुत ऐसे नाम आपको मिलेंगे जहां पर वो एक साधारण से कार्यकर्ता थे। मैं दिल्ली का एक उदाहरण दे देता हूं। 2 ऐसी सीट थी जहां पर एक गौतम गंभीर जी का था सीट और जो पीछे और हंसराज हंस जी का सीट था। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात कर रहा हूं। वहां पर ऐसे कार्यकर्ता को दिया गया है जिसके अंदर में हम लोग काम करते थे, जिनके साथ मिलकर के काम करते थे, उनको टिकट दिया गया। एक जोगेंद्र चंदोलिया जी को दिया गया है और एक हर्ष मल्होत्रा जी को दिया गया। तो ये ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर में ऐसी बात नहीं थी। एक पार्टी है और उसी को लेकर के पर आप देखेंगे राहुल गांधी हो चाहे उनके परिवार के, अब ऐसे देखेंगे मुन्ना खान जी के और जो रिलेटिव है उन सबको, तो ऐसे कार्यकर्ता तैयार नहीं होता है। ठीक है रमाकांत जी, आपके सवालों का जवाब, आपके जो तमाम आरोप हैं उसका जवाब मुन्ना जी देंगे। मुन्ना जी देखिए, सीधे तौर पर रमाकांत जी ये बात कह रहे हैं, परिवारवाद का आरोप जिस तरह से कांग्रेस पर हमेशा लगते रहा है, एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरे देश में, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकली, बहुत ज्यादा असर भी नहीं देखने को मिला, हालांकि अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है उनकी यात्रा। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से कांग्रेस हैट्रिक तोड़ने की पूरी कोशिश, विपक्षी दल अब मिलकर एक साथ इंडिया गठबंधन बना के, हालांकि रार की स्थिति भी अब हम देख रहे हैं साफ साफ अलग अलग जगहों से, तो क्या लग रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हैट्रिक तोड़ देंगे आप लोग? बीजेपी के हैट्रिक कौन लगा रहा है? ये तो मीडिया के द्वारा कहा गया एक शब्द है कि बीजेपी हैट्रिक लगा रही। बीजेपी से तो पूछिए, वो ट्रिक भी नहीं लगा रही। ट्रिक जिसको बोलते हैं ना, ट्रिक मतलब अनुमान, वो भी नहीं लगा पा रही कि हम अभी कितने पानी में है। तो हैट्रिक छोड़िए, ट्रिक नहीं लगा रही। दूसरी बात बता दूं, बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है वो बता चुका है कि लड़ाई 370 नहीं 272 की। इसलिए आप देखिए एक एक सीट कितने महत्वपूर्णता से लड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री को कह रहा है कि आप मैदान में आइए, आप चुनाव लड़िए, एक एक सीट बचाइए, कम से कम एक एक सीट की लड़ाई। इसलिए कह रहा हूँ किस तरीके से देख लिया, अशोक चौहान को नांदेड़ सीट से देखा, वो लोकसभा के प्रत्याशी है, उन्हें राज्यसभा से भेजा गया था कि एक सीट वहां बचाई जा सके। उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी बराबर इनकी कमर खोदते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें टिकट दिया गया ताकि इज्जत बची रहे, लाज बची रहे। तो लड़ाई इनकी एक एक सीट की है। ये कहाँ कहने वाले कि अब की बार 400 पार, ये तो इसका नारा है ताकि इन नारे में लोग दोबारा से फंस जाए, जनता गुमराह हो जाए। लेकिन जनता समझ रही है, जनता समझ रही है कि बीजेपी को पता है कि हम 272 भी नहीं क्रॉस करने वाले। ये बात आप लोग विधानसभा चुनाव में भी कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी ये बात विधानसभा चुनाव में भी कह रही थी, लेकिन हमने देखा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किस तरह से कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये बात छत्तीसगढ़ में भी सरकार थी आपकी और राजस्थान में भी आपकी सरकार थी, लेकिन बड़ी हार उम्मीद नहीं रही होगी शायद आपकी पार्टी को कि इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। फिर लोकसभा चुनाव, आप लोगों की राजनीतिक दल ही ये बात कह रहे थे कि भाई विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल है, राजनीतिक दल कह रहे थे और ऐसे में हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी के नेता या कार्यकर्ता नहीं कह रहे थे, पूरा देश कह रहा था, पूरा मीडिया कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी तीनों राज्य में वापसी करेगी। ये हम नहीं कह रहे थे, या कोई कांग्रेस पार्टी का ये कार्यकर्ता नहीं कह रहा करेगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस नेताओं की ये बात है और आपके ही नेता, इस बात का भी सुन लीजिए कि आपके ही नेता, आप लोग लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं और आपके ही नेता लक्ष्मण सिंह का जैसे ही विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, लक्ष्मण सिंह ने साफ कह दिया कि भाई ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं, अपनी पार्टी के अंदर अपने अंदर नहीं देखा जाता, ईवीएम के तो मुंह नहीं है। आपके ही नेता इस तरह के बयान देते हैं। मैंने तो अब तक ईवीएम का नाम भी नहीं लिया, मैंने कहा भी नहीं लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सारा मीडिया, सारा तंत्र, इंटरनल सर्वे, पूरा देश, पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और शीर्ष नेतृत्व कह रहा था कि हम तीनों राज्य में वापसी आ रही, फिर ऐसा क्या हुआ, ये समझने की बात है। तो सवाल ये है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ कि सच बोलो, घर के अंदर झूठ की मंडी भरी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो सवाल ये है कि अब यहाँ देखा जा रहा है कि झूठ कौन बोल रहा है।
कांग्रेस पार्टी बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की मशीन बोल रही है, ये देखने वाली बात है। ये सारे तथ्य, सारे राज खुल जाएंगे, बस एक बार सरकार बदल जाए, दशा और दिशा दोनों बदले जाएंगे। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ अरविंद खोखर वरिष्ठ पत्रकार पे जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। और अब देखिए किस तरह से कांग्रेस ने अपने 82 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। बड़े नेताओं को या तो कांग्रेस आलाकमान दरकिनार कर रही है, या तो वो खुद ही चुनाव लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो हालात देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। 2 बार इससे पहले बीजेपी लगातार जीतती रही है, और इस बार कहा जा रहा है कि फिर से बीजेपी हैट्रिक बनाएगी तमाम मुद्दे को लेकर के। जैसे हमने राम जन्मभूमि का मुद्दा देखा, धारा 370, उसके बाद जनता में जगह बनाती हुई नजर आ रही है पार्टी। और अब एक बार लोकसभा चुनाव, कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा मुद्दे नजर नहीं आते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राज्यों से होकर गुजरती है, और वहीं उन्हीं राज्यों से उनका कुनबा अगले ही दिन देखा जाता है कि बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कितना असर इस दौरान पार्टियों को होगा? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में केवल एक ही नेता है जो कि जमीन पर मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, वो केवल है राहुल गांधी। उससे पहले भी उन्होंने यात्रा की थी, फिर भी यात्रा पे है। उसका चुनाव परिणाम क्या निकलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा कोई भी नेता जमीन पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि वो जो नेता जो जमीन से उठा करके जिनको कांग्रेस ने आज वहां तक पहुंचाया जहां तक वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो भी संकट की घड़ी में कांग्रेस से पीछे मुंह मोड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने एक नई तरह की रणनीति की शुरुआत की थी। अभी हाल के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रित्व को मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर जैसे 7 जो एमपी थे उनको विधानसभा चुनाव में उतार दिया था। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिला करके उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो एक तरफ तो देखिए वो पार्टी है जो किसी भी तरह की रणनीति चुप करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि नए नए प्रयोग करने के लिए तैयार है, किसी तरह से उसकी सत्ता में वापसी हो। और दूसरी तरफ कांग्रेस है जहाँ केवल राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, बाकी जो पूरे कांग्रेस के जो नेता हैं जिनको बड़े स्टालवार नेता कहा जाता है, वो इस प्रयास में भी नहीं दिखते हैं कि वो चुनाव भी ठीक से लड़ पाए। देखिए, बीजेपी ने जो अपनी रणनीति बनाई थी उसमें तो बड़े बड़े नेताओं को चुनाव में उतारा था, बल्कि यहाँ तक उनको कहा गया था कि तुम्हें प्रोजेक्शन भी उनका नहीं किया गया था। जैसे मैं मध्य प्रदेश का अगर उदाहरण दूं, नरेंद्र सिंह तोमर बड़े नेता हैं, उनको विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया, बल्कि ये भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया सीएम बनने जा रहे हैं, नहीं बनने जा रहे, बल्कि नेताओं के ऊपर दांव लगवा दिया गया। तो बीजेपी की रणनीति कामयाब रही। इसको देखा देखिए कांग्रेस ने कोशिश की कि किसी तरह से बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वो जमीनी हकीकत से लगता है वाकिफ है। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो एक छवि है बड़े नेता वाली, वो खराब ना हो जाएगा चुनाव परिणाम विपरीत हुए। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। कांग्रेस फिलहाल इस स्थिति में राहुल गांधी के अलावा कोई भी बड़ा नेता जमीन पर उतरकर संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। अब राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी जो जिस परिवार में पले बड़े हैं, सुरक्षा कारणों से उनका आम आदमी से उनका संपर्क बेहद कम रहा है। तो जो नेता उनके आसपास है, जो उनको सलाह देते हैं, वो बेचारे उन पर निर्भर हैं मानने के लिए। तो इस वजह से कभी कभी उनसे गड़बड़ाहट हो जाती है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही जमीन पर उतरकर मेहनत कर रहे हैं, बाकी कोई नेता नहीं कर रहे। और जिस तरह की चुनाव की जो सूची आई है कांग्रेस की और जिस तरह की खबरें हैं, उसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। जबकि और दूसरी तरफ देखिए बीजेपी, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि मुख्यमंत्री को हटा करके हरियाणा में उनको चुनाव के लिए तैयार कर दिया गया, 2 घंटे के अंदर सारा काम हो गया। यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कोई भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छोड़ करके कोई भी खुल करके सामने नहीं आ पा रहा है, कोई बड़ा नेता सामने नहीं आ पा रहा है बीजेपी के किसी बड़े नेता के सामने चुनाव लड़ने के लिए। तो हाल की परिस्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस की जो बड़े नेताओं की जो मनस्थिति है, कहीं ना कहीं या तो वो जो जमीनी हकीकत है उससे वाकिफ हैं, जो वो बता नहीं पा रहे, या फिर वो हिम्मत नहीं कर पा रहे, या बीजेपी को वो वॉक ओवर देना चाह रहे हैं। तो ये स्थिति लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, और खासकर कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कि जो इतनी बड़ी पार्टी है जो संघर्ष करके किसी तरह से अपना जो अस्तित्व है वो बचाए रखे। हालांकि इंडिया गठबंधन जिनको कहा किया जा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में लड़ने के लिए तो नेता चाहिए ना, उसमें बड़े नेताओं का चाहिए तो सही। लेकिन कांग्रेस के पास जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके पास 1-2 नेता को छोड़ करके बड़े नेता नहीं है। कांग्रेस के पास बड़े नेता है जिनका नाम है, लेकिन वो भी जिस तरह से कदम पीछे खींच रहे हो, कहीं ना कहीं दिखाता है कि शायद कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी मैदान में उतरने की हिम्मत अब नहीं कर पा रहे। ठीक है, रमाकांत जी आपके पास आऊंगी कि देखिए मुन्ना जी को अभी आप सुन रहे थे, अरविंद जी को भी आप सुन रहे थे, और अरविंद जी ने जिस तरह से जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव में अपने बड़े नेताओं को उतार के, अपने शीर्ष नेताओं को उतार करके, केंद्र के जो नेता थे, जो मंत्री थे, उन्हें उतार करके बीजेपी ने बड़ा प्रयोग किया और उसका फायदा भी पहुंचा है। ठीक है, लेकिन अब
देख रहे हैं लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, आप लोग लोकसभा चुनाव में भी तमाम प्रयोग करेंगे, नए नए नेताओं को, नए नए चेहरों को, महिलाओं को खूब मौके दिए जा रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, क्योंकि आपके जो तमाम जो पुराने नेता हैं उनकी भी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। कई जगहों पर जब सांसदों का, जो वर्तमान सांसद है उनके जब टिकट कट रहे हैं तो उनके जो समर्थक हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में उन सभी लोगों को कैसे पार्टी अपने अंदर मैनेज करेगी, क्योंकि जो बाहर से नेता आ रहे हैं उन्हें भी तो खुश रखना है, और जो आपके वर्तमान नेता है जो इतने लंबे समय से आपकी लोकसभा सीट जीतकर बैठे हुए हैं, विधानसभा में उनका अच्छा कब्जा है, तो किस तरह से वो सारी चीजों को मैनेज करेगी बीजेपी पार्टी? देखिए गरिमा जी, यहाँ पर नाराजगी और खुशी हर एक पार्टी में होती है, कांग्रेस में भी होती है और भाजपा में भी है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। लेकिन भाजपा एक अनुशासित पार्टी, आपने देखा होगा, निश्चित तौर पर आपने देखा, जो कि 2-4 दिन पहले की ही बात है, यहाँ पर हरियाणा के सीएम मनोहर जी अभी अब उनको टिकट करनाल से मिला है और वो सांसद के लिए वो टिकट लेकर के चुनाव लड़ेंगे। हमने जमीन पर काम करने का हमने एक टारगेट बना रखा है। जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे छोटा सा कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता को ऊपर ले चलो, और जो बड़े हैं उनको कहीं ना कहीं आप जनता के साथ और कनेक्ट करने की कोशिश करें। हमने जैसे देखा, आपने चाहे मध्य प्रदेश के अंदर में हो, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर में हो, चाहे राजस्थान के अंदर, हमने जो देखा, जो कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी हमने केंद्रीय मंत्रियों, नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री थे, उनको हमने जो है उनको उतारा, हम विधानसभा के अंदर में उनको भेजा। तो ये प्रयोग, ये कहीं ना कहीं लगता है, जो कि जनता को भी लगता है, जो कि ये जो पैटर्न चला आ रहा है, एक जो कहते हैं ना, जो कि परंपरागत जो राजनीति चली आ रही है, उससे हम हट करके काम कर, और अनुशासित पार्टी होने की वजह से क्या है, तो नाराजगी और खुशी होने के बावजूद भी फिर भी इस पार्टी को एक बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए हर एक कार्यकर्ता, जो अगर प्रधानमंत्री जी भी हैं, चाहे वो नीचे तबके का जो भी कार्यकर्ता हो, हम लोगों के लेवल तक का भी कार्यकर्ता, जो सब छोटे ग्राउंड पर जो काम करते हैं वो भी कार्यकर्ता, सब मिल करके इस पार्टी को बढ़ाना है, और देश को कहीं ना कहीं हमें उस लेवल पर ले जाना है जहां पर हम ये जो सपना बना करके रखे हुए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है नाराजगी खुशी चलती रहती है, इसमें कहीं कोई दो मत। ठीक है रमाकांत जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। मुन्ना जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, और अरविंद जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, पार्टियों के अपने नेताओं को लेकर के तमाम दावे हैं, दल बदल का सिलसिला भी तेज नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आज की हमारी खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।